जय श्री राम। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये श्लोक हमने बहुत बार सुना व पढ़ा है, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ को जानने की हमने कभी कोशिश नहीं की, कभी प्रयास नहीं किया। तम का अर्थ होता है अंधेरा, एक ऐसा घना अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। कल्पना कीजिए इस अंधेरे की, तो आप अपने आप को बहुत असहाय पाएंगे। ये जो अंधेरा है वह अज्ञान का अंधेरा है, ऐसा घना अंधेरा जिसमें ना अच्छा दिखाई देता है ना बुरा ही दिखाई देता है। अधिकतर बढ़ते पापाचार का कारण केवल और केवल अज्ञान है और कुछ भी नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान से ये आशा कर रहे हैं कि हमें ज्योति की तरफ ले चलो, ऐसी ज्योति जो ज्ञान की ज्योति हो, और हमें इस तम से यानी इस अंधकार से दूर ले जाओ। अब हमें ज्ञान दो। उस ज्योति की तरफ भगवान मेरा हाथ पकड़ लें और ज्ञान हमें अधिकतर मिलता ही रहे। चोर आदि रात में ही सक्रिय होते हैं क्योंकि अंधेरा है। ये दिन और रात हमें ज्ञान व अज्ञान की सीख दे रहे हैं। सूर्य भगवान को बजरंग बली हनुमान जी ने अपना गुरु इसी कारण से बनाया था कि वह ज्ञान के पुंज हैं। वह राम जी ने इन्हीं सूर्य भगवान के वंश में जन्म लिया था। आइए आज का पाठ का आरंभ इन्हीं भगवान के स्मरण से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बरबस राजसुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरन मिश विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा ताहि हर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा हर्षि नहान निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग रहा था। करहि आहार साक फल कंदा
सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तै नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहहीं, भगत हेतु लीला तनु गहहीं। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस 6 सहस, बारी आहार संबत 7 सहस्त्र पुनि। रहे समीर आधार सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग उसो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। इन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई।
हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली है सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। जय श्री राम। आज के पाठ में आपने सुना कि स्वयंभू मनु जी अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं पत्नी सहित नैमिषारण्य तप करने चले गए और द्वादक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेव का निरंतर मनन करने लगे। उन्हें वर देने के लिए कौन आता है, सुनेंगे अगले दिवस पाठ में। जय श्री राम। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन